तत्काल न्यूज, आवाज हिंदुस्तान की। आगरा में धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम अचानक कैंसिल। प्रशासन ने परमिशन रद्द की। वीडियो जारी करके बोले कानून हाथ में नहीं ले सकते। आगरा में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कार्यक्रम एन वक्त पर कैंसिल कर दिया गया। प्रशासन का कहना है कि कार्यक्रम स्थल पर 5000 लोगों के बैठने की जगह थी, लेकिन 4 गुना ज्यादा करीब 20,000 भक्त पहुंच गए। इसके चलते कार्यक्रम को स्थगित कर दिया। आशीर्वचन कार्यक्रम रमाड़ा होटल के सामने राजदेवम गार्डन में था। धीरेन्द्र शास्त्री शनिवार सुबह 11:30 बजे ही आगरा के खंडारी प्राइम प्राइड अपार्टमेंट पहुंच गए थे। उन्हें दोपहर 1 बजे मंच पर आना था और यहां भक्तों को 2 घंटे आशीर्वाद देना था, लेकिन दोपहर 12 बजे ही कार्यक्रम स्थगित करने का लेटर जारी कर दिया गया। फिलहाल धीरेन्द्र शास्त्री कारोबारी पुष्कल गुप्ता के घर रुके हैं। उन्होंने वीडियो जारी कर कहा, सूचना मिली कि बहुत भीड़ पहुंच गई, इसीलिए प्रशासन ने अनुमति कैंसिल कर दी है। ऐसे में कानून को हाथ में नहीं ले सकते। आपको भी चोट ना लगे, आपको कोई परेशानी ना हो और धाम पर भी कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा ना हो, इसीलिए हम यही प्रार्थना करेंगे कि आप लोग अब परेशान ना हो। हम जल्दी आगरा में दरबार लगाएंगे। धीरेन्द्र शास्त्री बोले, प्रशासन ने कहा भीड़ बहुत है, दिक्कत ना हो जाए। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, आज का उत्सव था, श्री हनुमान जी का चरित्र सामूहिक अर्जी थी, लेकिन हमको अभी सूचना मिली कि बहुत भीड़ पहुंच गई, इसीलिए पुलिस प्रशासन ने किसी भी प्रकार से घटना ना हो इस स्थिति को देखते हुए अनुमति निरस्त कर दी। हमसे कहा कि आप वहां जाएंगे तो कोई दिक्कत ना हो जाए, इसीलिए हम यजमान पुष्कल जी के घर पर हैं। इससे पहले भी जहां कार्यक्रम होना था वहां बारिश खूब हुई। रातों ही रात पुष्कल जी ने बहुत मेहनत करके व्यवस्था की, लेकिन देवयोग के कारण शायद अब ये भी नहीं बन पा रहा। हम इस वीडियो के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि आज का जो उत्सव था वो स्थगित हो गया है। हम जल्द ही आगरा आएंगे, कथा सुनाने के लिए दिव्य दरबार भी लगाएंगे, हनुमान जी का चरित्र भी गाएंगे और आप सबसे मिलेंगे। आज ऐसी परिस्थिति हो गई कि हम हैं तो यहीं आगरा में ही, मन कर रहा है कि उड़ कर आ जाऊं, भाग कर आ जाऊं, लेकिन अब वहां बहुत अधिक समुदाय भी है। हिंदुओं में भाषावाद, क्षेत्रवाद और जातिवाद को खत्म करने का हमने प्रण लिया है। हिंदुओं को एक करने के लिए ही हम यहाँ यात्रा निकाल रहे हैं। बच्चे 2 नहीं 4 होने चाहिए, एक संघ के लिए, एक हिंदू राष्ट्र के लिए और 2 घर के लिए। उन्होंने कहा, हमें हिंदू राष्ट्र कागजों में नहीं, लोगों के दिलों में चाहिए। हम तलवारों से युद्ध नहीं करना चाहते, हम विचारों का युद्ध करना चाहते हैं, विचारों से परिवर्तन लाना चाहते हैं। कट्टर हिंदुत्व का मतलब किसी को मारना नहीं है, बल्कि गले लगाना है। देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जी का प्रोग्राम था यहाँ पर। इनका प्रोग्राम पहले तार घर में था, वहाँ की परमिशन दी गई थी और जितनी संख्या ये बताए थे उतने के लिए पर्याप्त व्यवस्था भी थी वहाँ पर, लेकिन पानी बरस जाने की वजह से वहाँ पानी भर गया तो प्रोग्राम वहाँ का नहीं हो पा रहा था। तो आयोजक ने कहा हमसे कि हमने केवल जो पास बांटे हैं उनका प्रोग्राम कर लेने दीजिए। तो हमने कहा कि ठीक है, अगर भीड़ ठीक रहेगी, ज़्यादा नहीं होगी तो आपको दे दी जाएगी परमिशन। हमने परमिशन दे भी दी थी, लेकिन अब ये कम्युनिकेशन नहीं हो पाया, सूचना लोग नहीं पहुँची। यहाँ राजस्थान से, बरेली, बदायूं, बहुत दूर दूर से लोग आ गए हैं और इतनी यहाँ जगह नहीं है, तो इसमें पूरा भगदड़ का संभावना है, इसलिए प्रोग्राम कैंसिल कर दिया गया है और शास्त्री जी से भी बात हो गई है, अब वो यहाँ नहीं आएंगे। प्रशासन ने अनुमति पहले दी थी, कार्यक्रम स्थल दी थी BSNL ग्राउंड की, वहां से कार्यक्रम पानी की वजह से हमने उनकी ही निर्देशानुसार यहाँ शिफ्ट किया था, लेकिन अब यहाँ नई एक मेरे लिए समस्या खड़ा कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि नहीं, कार्यक्रम नहीं होगा। कुछ गुरुदेव भगवान यहाँ आ चुके हैं आगरा की धरा पे, फिर भी हमारे लिए समस्या उत्पन्न की जा रही है। ये मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था। अब तक बड़ा कॉपरेशन मुझे प्रशासन से मिल रहा था, लेकिन अब नहीं मिल पा रहा है। बस विश्राम कर रहे हैं गुरुदेव किसी एक जगह, है ना। ये कार्यक्रम जो कार्यक्रम वो होगा, कार्यक्रम होगा। गुरुदेव तो आए हैं तो आएंगे ना जी, बिल्कुल होगा कार्यक्रम। सभी भाइयों को जय श्री राम। मेरी तरफ से मैं पुष्कल गुप्ता जी से ये सवाल करना चाहता हूँ कि जब कल उन्होंने सारे ऑर्गेनाइज करे थे तारघर मैदान में, तो उनके द्वारा ऐसा ही एक रात पहले क्या हुआ कि उन्होंने ये सारे कार्यक्रम को चेंज किया और उसके बाद ये पासेस का अनाउंसमेंट किया गया, और ये पासेस जनता के पास तक क्यों नहीं पहुँचे? ये केवल सिर्फ VIP लोगों के पास ही क्यों दे जा रहे हैं और भक्तजनों को इसके बारे में बताया क्यों नहीं गया? और ये सारी व्यवस्था क्यों विफल हो जा रही है? और सारे प्रशासनों के द्वारा ये कार्यक्रम अनाउंसमेंट हो रहा है, तो उसके बारे में भक्तजनों को इतनी परेशान क्यों हो जा रही है? क्या यही न्याय है बागेश्वर धाम सरकार का और ये VIP पासेस लोगों का? इसके बारे में हमें न्याय मिलना चाहिए और हमें भी एंटी का अनुमान किया। अगर हमें एंटी नहीं मिलती है तो VIP पासेस वालों को भी रद्द कर देना चाहिए, उनको भी बाहर निकालना चाहिए। जय श्री राम। तत्काल न्यूज, आवाज हिंदुस्तान की।